गुड मॉर्निंग बेटे। सभी को सुबह सुबह सबको नमस्ते। हमारे बच्चे ध्यान दिए नहीं, कुछ बच्चे सोचे होंगे वीडियो सर नहीं भेज रहे हैं। वीडियो बेटे पहले से अपलोड थी, बहुत सारी वीडियो थी। अब न्यूमेरिकल अभी थोड़े कंटेंट्स कम थे, तो आज मैं एनसीईआरटी शुरू कर रहा हूँ। 23 लेक्चर प्लेलिस्ट में है। जिस बच्चे को जो जो टॉपिक क्लियर नहीं है आप वहाँ से वॉच करेंगे। और अब एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल जैसे अपना चैनल A to Z पूरा सॉल्व करता है, उसी प्रकार से हम लोग एनसीईआरटी आज उठा रहे हैं बेटे। जो 2 4 6 लेक्चर लगेंगे, उसके बाद चैप्टर 4 पर आएंगे हम, पहले बुक पर। आइए आगे देखें। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल 9.1। क्वेश्चन है बेटे, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ूंगा, मेरे बच्चों क्लियर हो जाए। आ स्मॉल कैंडल, एक छोटी मोमबत्ती 2.5 सेंटीमीटर साइज मीन्स आकार। एक छोटी मोमबत्ती है, कैंडल में मोमबत्ती है जिसकी साइज 2.5 है। साइज मीन्स आकार। प्लेस 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36। तो कॉनकेव मिरर कहाँ है, तो हम बच्चे कॉनकेव मिरर बनाएंगे। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेंगे C। यहाँ से रेडियस आएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर R होगी, वो आपकी किताब में दिया है बेटा 36 सेंटीमीटर। और उसने कहा बेटे 27 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ क्या रखा है, कॉनकेव ऑब्जेक्ट रखा है। जो ऑब्जेक्ट रखा है U -27 सेंटीमीटर, ये भी माइनस कर दीजिए। ऑब्जेक्ट की साइज, जो ऑब्जेक्ट रखा है उसकी साइज जो आपको दिया है 2.5 सेंटीमीटर, ये आ गया आपको। चूंकि C दिया है तो F निकाल सकते हैं। F इक्वल टू R/2, 36/2। तो F इक्वल टू कितना मिलेगा, -18। क्या मिलेगा, -18। अब आप सोचो जरा से अपने, आइए 10th के कॉन्सेप्ट में। इसका फोकस 18 सेंटीमीटर है। नेगेटिव साइन ये बता रहा है पोल के बाएं है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है पोल के बाएं है। और फोकस कितना है, 18 है। और रखा कहाँ गया है, 27 सेंटीमीटर, अर्थात फोकस के बहुत सास पहले, फोकस के पहले। अब आप सोचो फोकस के पहले रखा जाए तो हमने बताया है फोकस पर C पर पहुंचते हैं तो उसी के इक्वल बन जाता है। मतलब समझ रहे हैं, C पर रखते हैं तो उसी के इक्वल बनता है। तो C से जैसे आगे चलते हैं बड़ा बनता है। क्या बनता है, बड़ा बनता है। और जैसे फोकस आगे चले जाते हैं तो वर्चुअल इमेज बना लेता है। तो हमें ये देखना है क्या एक फोकस के पहले है, बाद नहीं है, फोकस के लेफ्ट है, राइट नहीं है। तो इसका मतलब है ये वर्चुअल इमेज ना बना करके कैसे बनाएगा, रियल। कैसे बनाएगा, रियल। ये बात एकदम क्लियर हो गई। जब तक हम फोकस पर नहीं पहुंचेंगे, फोकस के बिटवीन नहीं पहुंचेंगे, तब तो वर्चुअल इमेज नहीं बनाता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अर्थात फोकस के पहले हैं, फोकस के पहले हैं, इसका मतलब वो कैसे बनाएगा, रियल और इन्वर्टेड भी बनाएगा। हमने आपको वीडियो दिया है, 10th में भी पढ़ा है इसको। जैसे जैसे आप आगे चलेंगे, पहले तो छोटा बनता है, फोकस पे C पे इक्वल हो जाता है, और आगे चलते हैं बड़ा होता जाता है, लेकिन और पास जब बिटवीन में आ जाते हैं तो वर्चुअल बनाता है। तो बेटे फार्मूला पढ़े हैं 1/b + 1/e = 1/f। F कितना है, -18। B हमको निकालना है, U कितना रखेंगे, -27। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप इसको आप खुद करें बेटे। -54 सेंटीमीटर, मतलब इसके पहले ही बन जाएगा, ठीक है, C के पहले। और जो बनेगी बेटे B कितना आया, -54। अब आगे हमें क्या चाहिए, आगे उसने और पूछा है व्हाट इज डिस्टेंस, तो B आ गया। फिर हमसे पूछा है बेटे, ध्यान देना, डिस्क्राइब नेचर एंड साइज ऑफ इमेज
साइज ऑफ इमेज भी चाहिए। तो एम इक्वल टू क्या पढ़े हैं, आई अपान ओ इक्वल टू माइनस बी अपान यू। आई निकालना है ओ कितना दिया है 2.5, भैया सुनो माइनस ऐसे रखो, बी कितना आया है -54, यू कितना है -27। अब आई निकालो, माने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस क्या हुआ 5 सेंटीमीटर। अब सोचिए आपसे जो इमेज की हाइट है ये कितना था 2.5, 2.5 और हो गया कितना 5, तो बड़ा बन रहा है, मैंने यही बताया। जैसे जैसे पास चलेंगे वो इमेज को बड़ा करता चला जाता है, यही है कॉन्सेप्ट बेटे। रे ऑप्टिक्स में हर चीज़ें फिक्स हैं, कोई चीज़ चेंज नहीं है। सी पे दूर से चलेंगे छोटा, जैसे जैसे पास आते जाते हैं सी पे बड़ा बराबर हो जाता है, और आगे जाते हैं तो बड़ा होता जाता है, लेकिन जब उसके फोकस बीच होते हैं तो वर्चुअल बनाता है। तो ये अब निगेटिव साइन क्या बता रहा है, रियल है, और हाँ क्या है बोलो इन्वर्टेड, गुड। तो हम लोग रियल है इन्वर्टेड पा गए। अब आगे ध्यान देना बेटा, जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा रुको आप लोग ध्यान से सुनिए। इसने कहा इफ कैंडल मूव टू क्लोजर टू मिरर, बिटिया अगर ऑब्जेक्ट, कैंडल मीन्स ऑब्जेक्ट, मूव टू क्लोजर द इमेज, क्लोजर टू मिरर, अगर हमारी कैंडल मिरर के पास जाएगी तो क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। गुड, मेरी सीधी बात है, मैं जैसे जैसे कहाँ जाऊंगा, पास जाऊंगा, ये ऑब्जेक्ट मेरा इसके पास जाना चाहेगा, तो मेरी जो इमेज बनेगी बेटे वो क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी। बहुत सीधी बात। क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी। अब वर्चुअल बनेगी, क्यों बनेगी, क्योंकि हाँ, क्योंकि दो बात और कह सकते हो, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस इज लेस देन फोकस, फोकस से कम है। तो अब जब वर्चुअल बनेगी तो कह रहा है हाउ वुड स्क्रीन हैव टू मूव, आप स्क्रीन को कितनी दूर मूव करेंगे। भैया वर्चुअल का फोटोग्राफ नहीं होता, स्क्रीन पर नहीं निकाला जा सकता है। नो नीड टू स्क्रीन, नो नीड टू स्क्रीन, यहां लिख देंगे नो नीडेड, बोलो, या नो नीडेड, क्या नीड लिखो, नो, हाँ देखो बेटा मैं बार बार कहता हूँ, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तभी न्यूमेरिकल लगाने में मज़ा आता है। न्यूमेरिकल वैसे ही है कि आप जितना पढ़िए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। देखिए आप पहले से पढ़े, 10th में पढ़ा, मैं लेक्चर में भी दिया हूँ कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जाता है छोटा बनता है, फिर आप सॉरी दूर रहने पर छोटा बनता है, जैसे जैसे बढ़ते बढ़ते जाते हैं सी बराबर हो जाता है, और पास जाते बड़ा बनता है, और उसके फोकस भी वर्चुअल बना देता है। देखिए बना ही दिया उसने। पहला न्यूमेरिकल को कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं तक सॉल्व कर लेते, कहते हो आ गया, नहीं वो आया होया नहीं बेटा, उनके कॉन्सेप्ट ही भी क्लियर कहाँ हुए। कॉन्सेप्ट तो ये है अब जो पढ़ रहे हो कि नेगेटिव क्या रियल इन्वर्टेड। जब हम आगे चलेंगे तो वही पूछ रहा है क्या आपने पढ़ा है, हाँ हमने पढ़ा है। जब हम फोकस से अंदर आ जाएंगे तो हमारी इमेज क्या बन जाएगी, वर्चुअल बन जाएगी। फिर पूछ रहा है देखिए हाउ वुड टू स्क्रीन हैव टू मूव्ड, कितने दूर स्क्रीन को मूव कराया जाए। भैया वर्चुअल इमेज बन गई तो हमें स्क्रीन की जरूरत नहीं बा, ना चाहिए। ठीक, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। रुक जा, अब आइए 9.2 देखिए। 9.2 में क्या किया, हमसे जो न्यूमेरिकल पूछा है, अब कहा है जो मोमबत्ती कैंडल है वो 4.5 साइज की है, 12 सेंटीमीटर अबे फॉर कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव के स्थान पर उन्होंने कॉन्वेक्स ले लिया। चलो भैया कॉन्वेक्स ले लो, आप क्या दिक्कत है, हम कॉन्वेक्स लेकर पढ़ा देते हैं, इनसाइड पॉलिश कर देंगे। ठीक है भैया, हैं? अब आगे देखो,
फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ दिया है बेटे 15 सेंटीमीटर, तो बेटे सी हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा। अच्छा, इसमें फोकल लेंथ दे दिया, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, +16। क्यों? क्योंकि पोल के दाएं तरफ है, पोल के दाएं की तरफ डिस्टेंस पॉजिटिव लेते हैं। फिर बेटा इन्होंने कहा गिव द लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन मीन्स इमेज कहाँ बनेगी, एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है भैया, कर देते हैं। ऑब्जेक्ट जो रखा है 4 पॉइंट, ऑब्जेक्ट की जो नीडल की हाइट है वो बेटे 4.5 है, लेकिन जो डिस्टेंस रखा है वो 12 सेंटीमीटर इक्वल टू 12, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि पोल के लेफ्ट है। फिगर बनी, समझ में आ गया? सारी बातें क्लियर हो गई? बोल नहीं रहे हैं? अब इतनी आने के बाद वैल्यू बेटे, आइए वैल्यू रखें 1/b + 1/u इक्वल टू 1/f। हमें b रख दिया, u -12 रख दिया। यह पॉजिटिव होता है, आपको सबको पता है। क्यों? 10 से पढ़ के आया हो और मैं यहाँ प्रूव करके दिखा रहा हूँ। पोल के राइट कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाती है, वहाँ रटे थे, यहाँ रटना नहीं। पोल के राइट पॉजिटिव पॉजिटिव। अब आप b क्या बनेगा, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव आएगा। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए। पॉजिटिव का मतलब बेटा, पॉजिटिव मतलब राइट साइड, और कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल ही इमेज बनाता है। मैं आई राइट? सही हूँ? ये हमेशा क्या करता है बेटा, ऑलवेज वर्चुअल बनाता है। जब वर्चुअल हमेशा बनाता ही है तो हमारा पॉजिटिव आ गया, दैट इज गुड। ठीक है ना, अच्छा है ना? चलिए आइए फिर मैग्निफिकेशन, I/O -B/U। तो बेटे बेटियां मेरे समझे, हमको I चाहिए, U कितना है 4.5 माइनस V कितना 6.7, U कितना -12। अब बेटे I निकालो, I निकालिएगा तो 2.5 आएगा। अब मैं डाइट करूँगा भाई, समय को बचाना भी है। ठीक, अब आपको चाहिए मैग्निफिकेशन, तो M इक्वल टू क्या, I/O। I कितना है 2.5, बेटे O कितना है 4.5, सॉल्व करोगे 5.9 आएगा। अब आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये तो सब लोग जान रहे हो, जब राइट B जा रहा है, इधर देखो बेटा, कॉन्वेक्स में जब राइट जा रहा है B पॉजिटिव है, और पहली बात है पॉलिश है, इनसाइड बनाएगा तो वर्चुअल बनाएगा ना। तो यहाँ लिख दीजिए क्या बनाएगा बेटा, इरेक्ट और वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट माने जानते हैं ना, सीधा ऊपर, एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटे आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन चूंकि अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि बोर्ड कभी कभी बढ़ाता और घटाता भी है सिलेबस, इसलिए इसको आप जनरल में पढ़ लें। रिफ्रेक्टिव इंडेक्सिंग होता है बेटा रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। आपको मैं जब कभी सिलेबस पूरा करूँगा तो एडिशनल है, कंपटीशन में सिलेबस है, बट CBSE ने इसको कट कर दिया है, लेकिन पढ़ लीजिए आप। रियल डेप्थ अपॉन, हाँ 2.5 अपॉन अपरेंट डेप्थ 9.4, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1.33 आएगा। और अपरेंट डेप्थ अगर लिखा लेंगे तो रियल डेप्थ अपॉन क्या होगा, म्यू उसने बदल दिया, कहा 1.63 ले लें, तो रियल डेप्थ फिर वही रखेंगे, म्यू दिया है 1.63, फिर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 760 सेंटीमीटर। कितना उसने शिफ्ट किया है, डेप्थ कितनी हुई है, तो 9.4 माइनस 7.67, बेटे इसको डी की वैल्यू निकालोगे तो 1.73 सेंटीमीटर, यू गॉट द आंसर। ये आपके सिलेबस नहीं है, लेकिन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कैसे मिलता है, जैसे कोई नीडल डुबा दिया जाए पानी में तो हमको ऊपर शिफ्ट हुई महसूस होती है,
तो रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ ऐसे निकाला जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बेटे एनसीईआरटी का आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, सॉल्व करने में लंबा दिखेगा, बड़ा दिखेगा, लेकिन हमको इसलिए उसे पढ़ लेना है, हमें अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। कुछ उसके एंगल्स वगैरह हैं जो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, लेकिन आप सीख लीजिए, बस हमारा मकसद है आपको सिखाना। अब इसमें एंगल बेटे 47 दे दिया है, तो 47 बच्चे कहाँ जानते, नहीं जानते ना, तो इसलिए आप परेशान नहीं होंगे। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से। पहले 3 फिगर बना लें। एयर, ग्लास, इंसिडेंस किया, 60 कर दिया, ग्लास में जा रहा है, इसके पास आएगा, और आपका 35 कर दिया। अगला केस, एयर से वाटर आया, फिर बेटे 60 डिग्री, 45 डिग्री, और फिर लास्ट में एक और फिगर दिया, 45 वाटर, दैट इज ग्लास। व्हाट इज आर, बेटे आर की वैल्यू निकालना है। अब इसको मैं आपको सॉल्व करके सिखा दूं, कैसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। बहुत परेशान नहीं होना, बहुत सिंपल सा मेथड है। रेफ्रेटिक इंडेक्स ऑफ एयर, करेस्पॉन्डिंग एंगल, बाई स्नेल्स लॉ, सॉरी, बहुत आसान तरीका है, परेशान ही नहीं हो। ये फिगर देखिए आप, बस तरीका सीखिए, बस वे ऑफ सॉल्विंग। एयर का रेफ्रेटिक इंडेक्स, एयर का एंगल, ग्लास का रेफ्रेटिक इंडेक्स, ग्लास का एंगल कितना है, 30, बोलो 35। अब आप बेटे क्या लिखेंगे, ग्लास अपॉन एयर निकालेंगे, ग्लास अपॉन एयर निकालेंगे तो साइन 60 अपॉन साइन 35 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.51 आएगा, मैं लिख दिया वैसे डायरेक्ट। ठीक है, साइन 60 वैल्यू √3/2 है, 35 नहीं मालूम हम लोगों को। इसको लिखेंगे, आप लोग नेट पे देखेंगे तो पॉइंट हम लिख भी देते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। 60 की वैल्यू लिखेंगे 0.866, इसकी वैल्यू है लगभग, मैं भी भूल रहा हूँ, 5736। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.51 आएगा। चलो एक बात पूरा कर लिया। वैसे यहाँ आइए, एयर से वाटर चल रहे हो तो एयर का रिफ्रेक्टिंग इंडेक्स साइन 60, फिर बेटे वाटर का रिफ्रेक्टिंग साइन 47, फिर साइन 60 अपॉन साइन 47, वाटर अपॉन एयर, फिर इसकी वैल्यू रखेंगे साइन 60 की वैल्यू तो √3/3, फिर वही लिख दीजिए 0.867, और 45 की बिटिया होता है 65, भूलता मैं भी हूँ, 01, लगभग समथिंग ऐसे ही है, कुछ भी होगा देख लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे आप, 1.31 आएगा, क्या, वाटर अपॉन एयर। ये तो मैं वैसे बताता चला गया, कॉन्सेप्ट बता दिया कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ जो बात आपकी आके रुकती है, ये वाली वैल्यू ध्यान दीजिए। हमें चाहिए क्या, सॉल्व करें हम फिर वहाँ भी, तो वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, वाटर का एंगल कितना है 45। देखिए रे इधर से चल रही है, वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, वाटर का एंगल, ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स
ग्लास का एंगल। ठीक, बन गया। अब इसे बना लो आप क्या, वाटर अपॉन ग्लास, साइन आर, साइन 45। अब ध्यान ये रखना है कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, इन दोनों इक्वेशन डिवाइड कर दूं तो यही आएगा। अगर इसको इससे डिवाइड कर दो तो ये दोनों कट जाएंगे, आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये भी आप कर सकते हैं कि डिवाइड कर दो दिखाने के लिए, वाटर को एयर से, ग्लास को एच डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत है नहीं, कट जाए कैंसिल, वही आ जाएगा। बोल दिया करो भाई, मैंने बताया था लंबा प्रोसेस है लेकिन बहुत ईजी है। अब इसकी वैल्यू बिटिया क्या निकाले हैं, 1 पॉइंट, उल्टा तो नहीं कर दिया, उल्टा तो नहीं कर दिया, चलो देखेंगे बाद में। ये क्या लिखा है, वाटर अपान एयर कितना दिया है, वाटर अपान एयर 1.31, यहाँ लिख लो 1.31। इसका कितना दिया है 1.51। बोलिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, अब आंसर की तरफ आ रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगी तो साइन 45 इंटू 1.31 अपान 1.51 इक्वल टू क्या, साइन आर। ठीक है, अब ये भी साइन 45 वैल्यू 1/√2, 1 क्या रखेंगे, √2। इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो आर की वैल्यू फिर साइन के टर्म में भी आएगा, फिर तो आप निकालेंगे आर इक्वल टू, अब इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बेटे, लगभग आर की वैल्यू आएगी 38.2 डिग्री। हमारा मकसद है कैसे सॉल्व किया, ऐसे सवाल कैसे आएंगे। शायद हमको ये 47 ना दिया होता तो हम इतना परेशान ना होते, जो वैल्यू जनरली है। पेपर में भी अगर कहीं आता भी आज तक बेटे, मैं तो काफ़ी दिनों से बोर्ड कॉपी वगैरह देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, अगर बोर्ड आता भी क्वेश्चन बेटे तो एंगल चेंज करके देगा कि मेरा बच्चे फटाफट 30, 40, 60 का एंगल रख के फटाफट से वैल्यू आ जाए। तो भैया आप सॉल्विंग समझ में आ गया ना, सॉल्व करने का तरीका आ गया ना, बोलो भाई, नोट कर लीजिए।